गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग मुझे कहते हो मैडम पीजीटी की तैयारी करवा दीजिए, मैडम जीआईसी का परीक्षा दे रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप परीक्षा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कंसेप्ट क्लियर रखो। तो आज मैं आपको प्रसार शिक्षा के बारे में चर्चा कर रही हूँ। प्रसार शिक्षा के दर्शन के बारे में बता रही हूँ। ये आपके सिलेबस का अकॉर्डिंग है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। प्रसार शिक्षा के क्या फिलॉसफी है। प्रसार शिक्षा आप जानते हो 2 वर्ड से बना हुआ है, प्रसार और शिक्षा। अगर आप टीजीटी की दे रहे हो परीक्षा या अथवा आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, तो आपको 5 ब्रांच पढ़ने पड़ते हैं। आपको मालूम है, होम साइंस के जितने ब्रांच हैं वो सब आपको पढ़ना पड़ता है। और 5 ब्रांच में आपको नॉलेज होना चाहिए। 5 ब्रांच आपको पता ही है। प्रसार शिक्षा एक है, क्लोथिंग टेक्सटाइल दूसरा है, ह्यूमन डेवलपमेंट तीसरा है, कहीं कहीं इसको चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। होम मैनेजमेंट आपको पता ही है। तो जो मेन 5 ब्रांच हैं, उन 5 ब्रांचेस से क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं उस पर जाके कभी और चर्चा करूँगी। आज मैं आपको प्रसार शिक्षा के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आपको पता है प्रसार शिक्षा 2 वर्ड से बना है, प्रसार और शिक्षा। प्रसार का अर्थ ही होता है एक्सपेंड करना, फैलाना, स्प्रेड करना, डिसेमिनेट करना। ये प्रसार का अर्थ है। मतलब जो चीज़ें आपको ज्ञात है उसे आप दूसरे तक पहुँचाइए। यही प्रसार शिक्षा का मोटा मोटी अर्थ समझो। अब ये देखते हैं कि प्रसार शिक्षा के दर्शन क्या है। व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। जो बच्चे पीजी की तैयारी कर रहे हैं, यूजी की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। अक्सर एग्जामिनेशन में फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन और प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इन 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आता ही है कि प्रसार शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं या प्रसार शिक्षा के क्या दर्शन हैं, उसकी विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम दर्शन की बात करता है, दर्शन के पर चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं दर्शन का मतलब होता है ज्ञान और बुद्धि से अनुराग करना, प्रेम करना। फिलॉसफी अंग्रेजी वर्ड का शब्द है जो 2 शब्द से बना है। फर्स्ट इज फिलोस, दूसरा इज सोफिया। फिलॉसफी किसका वर्ड से बना है? अंग्रेजी का है शब्द जो 2 वर्ड से बना है। फर्स्ट इज फिलोस, सेकेंड इज सोफिया। फिलोस का मतलब होता है क्या? फिलोस का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, विजडम, बुद्धि। फिलोस का मतलब क्या हुआ? ज्ञान या बुद्धि। और सोफिया का मतलब होगा अनुराग या प्रेम। तो फिलॉसफी का अर्थ क्या हुआ? जो ज्ञान से अनुराग रखे, जो बुद्धि से प्रेम रखे, दैट इज द फिलॉसफी। हम लोग बोलती चलती भाषा बोल देते हैं, बड़ा फिलॉसफी झाड़ रही हो, फिलॉसफिकल बातें करते हैं। तो क्या है फिलॉसफी? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द फिलॉसफी, आप क्या बताओगे? लव विथ नॉलेज और विजडम, यही तो है फिलॉसफी, और क्या है? तो जब हम प्रसार शिक्षा की फिलॉसफी के बारे में चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम देखते हैं कि बुद्धि और ज्ञान से हमारा संबंध होता है। अब हम ये देखते हैं कि प्रसार शिक्षा ये तो जनरल है। फिलॉसफी आपका प्रसार शिक्षा की भी होता है। फिलॉसफी आपके एक पूरा सब्जेक्ट ही है, जो अपने आप में ही पूरा सब्जेक्ट है। तो आज हम प्रसार शिक्षा के फिलॉसफी के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पहला दर्शन है। ये दर्शन किसका है? मानव के लिए। मानव इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। आपको पता है मानव हमारा क्या है? ग्रेट रिसोर्सेज है। आप देखते हो जिस परिवार में ज्यादा लोग रहते हैं, व्यवहारिक जीवन में देखो, उससे अड़ोस पड़ोस के लोग भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? यार इसके यहाँ ज्यादा जन है, या अभी अगर कुछ बोलेंगे तो सारे परिवार टूट पड़ेंगे, हमें तहस नहस कर देंगे। जहां पर
मात्र किसी घर में दो परिवार है या एक परिवार है, जो वृद्धजन हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, तो उनके ऊपर क्यों लोग हावी हो जाते हैं, उनको क्यों मार के निकल जाते हैं? संयुक्त फैमिली में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों? उसके पास जनाधार है, जन है, अब लोग हैं, लोग ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज होते हैं। इंसान ही तो सब कुछ करता है, हर काम इंसान ही करता है, चाहे वो हवा जहाज से उड़ना हो या सागर में गोता लगाना हो, करता इंसान ही है। नई नई आविष्कारें करना, चाहे कोरोना के क्षेत्र की दवाइयां बनाना है या कैंसर की दवाइयां बनाना है, बनाता इंसान ही है। नष्ट भी करना इंसान करता है और निर्माण का काम भी इंसान करता है। तो प्रसार शिक्षा का एक जो सबसे बड़ा दर्शन है वो क्या है? लोगों के लिए, और लोग ही संसाधन है, काम भी लोग के लिए ही है। जो भी हम काम कर रहे हैं, प्रसार शिक्षा का काम लोगों के लिए ही किया जा रहा है। आप जानते हो, प्रसार शिक्षा सभी लोगों के लिए है। अगर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाए प्रसार शिक्षा किसके लिए है, 4 ऑप्शन आते हैं ना आपके, ये मैं बाद में करा दूंगी क्वेश्चन आंसर, तब आपसे पूछूंगी आपने कितना समझा है। अभी केवल बात को पॉइंट टू द पॉइंट आप समझो। प्रसार शिक्षा लोगों के लिए है और ह्यूमन इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है वो मानवता के लिए है, और इसका दर्शन इतना व्यापक है जिसे आप समेट नहीं सकते। ये सागर से भी गहरा है, आसमान से भी ऊंचा है और विस्तृत है, फैला हुआ है। इसे बांध के नहीं रख सकते, इसे रोक के नहीं रख सकते। ये गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, ये बच्चे के लिए भी है, वृद्धजन के लिए भी है, ये किशोर के लिए भी है, युवती के लिए भी है। प्रसार शिक्षा फॉर ऑल पीपल, जो वंचित हैं, जो नीडी हैं, जिनकी आवश्यकता है, उनके लिए है प्रसार शिक्षा। हर नीडी लोगों की मदद करना, हर जरूरतमंद की मदद करना, यही प्रसार शिक्षा का पहला दर्शन है। और दूसरा दर्शन है वो ये कि खुद की सहायता स्वयं करो। आप मुझसे पूछते हो मैडम पीजीटी की तैयारी कैसे करें, टीजीटी की तैयारी कैसे करें, मैं आपको बताती भी हूं। मैं एक ही बात कहती हूं, बेटा जो भी पढ़ो मन से पढ़ो, और एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले या खाए। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई पेड़ हम लगाते हैं, उसकी टहनी को हम सींचते हैं, उसकी पत्तों को हम सींचते हैं, क्या उन पौधों का बढ़वार इतना अच्छे से होगा? नेवर, नहीं होगा, नहीं होगा ना, उनका बढ़वार उनका नहीं होगा। बढ़वार किसका होगा? बढ़वार किसका होगा? बढ़वार उनका होगा जब हम उनके मूल को सींचते हैं, जड़ को सींचते हैं। तो प्रसार शिक्षा क्या है? जड़ को सींचने वाली शिक्षा है। जो नीडी है, जो वंचित है, जो लोग हैं, जो ग्रास रूट लेवल के हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है। विकास चाहते हैं तो आप देखते हो कि हमें नीचे से विकास करना पड़ेगा। गरीब तबके के लोगों को भी हमको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, तब जाकर के प्रसार शिक्षा का जो दर्शन है वो पूरा हो पाएगा, और जो हम चाहते हैं वो हो पाएगा। आज हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, वो क्या है? प्रजातांत्रिक है, लोकतांत्रिक है। तो प्रसार शिक्षा का दर्शन भी प्रजातांत्रिक है। आप जानते हो, समस्या का समाधान, कोई भी अगर समस्या आता है तो उसके 2 ही तरह के समाधान होते हैं। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत मैं बता रही हूँ, ऐसे समस्या समाधान के अनेक तरीके हैं, पर प्रसार शिक्षा में 2 तरीके मुख्य रूप से जाने जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्या है? स्वतंत्र पहुंच, और दूसरा होता है थोपा जाना। स्वतंत्र पहुंच और दूसरा होता है थोपा जाना। थोपा जाने का मतलब है जबरदस्ती उसे काम करवाना, थोपना। अगर मान लो मैं आपको कोई काम थोप दी हूं, सौंप दी हूं, जबरदस्ती करवाती हूं, आप कितनी देर करोगे? नहीं मन से करोगे ना। जब तक कि आपके भीतर से भाव उत्पन्न नहीं हो, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। जबरदस्ती तो काम करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। समझ गए बात को? तो समस्या समाधान का मुख्य 2 तरीके हैं। प्रसार कार्यकर्ता जब भी जाता है किसानों के पास, गरीब के पास, जरूरतमंद के पास, तो सबसे पहले उनका यही प्रश्न होता है, इससे मुझे फायदा क्या होगा? हमें क्या फायदा होगा? मान लो कोई एक लघु किसान है, लघु कृषक है, सीमांत कृषक नहीं,
स्मॉल फार्मर है, थोड़ा सा लैंड है, उसमें वो आलू उगाता है, उसका परिवार पूरा भरपेट खाना खाता है, उस आलू की सब्जियां खाता है। अगर उसको हम जा करके ये कहें नहीं भाई यहाँ पर तो आप आलू मत उगाओ, आप सरसों का फसल उगाओ, वो गरीब क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा भैया हमारा तो 4 कट्ठा 10 कट्ठा 1 बीघा जमीन है, उसमें तो आलू और गेहूं लगा देते हैं, हमारे परिवार का पेट भर जाता है, पालन पोषण हो जाता है। होता है ना? वो आपकी बात को आसानी से नहीं मानता। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल होगा। तब क्या करते हैं? अब जबरदस्ती धमकाते हैं कि नहीं अब आपको तो करना पड़ा। कोरोना के केस में आपने देखा ना कि पहले जब सुई लगाने की बात आई थी, इंजेक्शन लगाने का, टीकाकरण की बात आई थी, तो जितने भी अनपढ़ लोग थे, निरक्षर लोग थे, सबसे पहले ज़्यादा वही डरते थे, नहीं नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, मैं नहीं करूँगी, बुखार लग जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा, है ना। जब आप देखो, खुद ही देखो ना, कोरोना का जब टीकाकरण आया था मार्केट में और जब लगाना अनिवार्य हो गया था, तो जो निचले तबके के लोग थे, जो काम कर रहे थे, मजदूर रहते, अरे मुझे नहीं होगा कोरोना, मैं तो काम करता हूँ, तो बड़े लोगों की बीमारी है, ऐसा कहकर टाल देते थे। और फिर उनको ज़बरदस्ती करवाया गया, कैंप लगवाए गए। कई इस तरह के वीडियो भी आए हैं कि एक टीका लगाने के लिए 4-10 लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, है ना। तो जो प्रसार कार्यकर्ता कोई काम करने जाता है, तो जो ज़बरदस्ती वो काम करवाता है, तो तब तक होता है उस काम का परिणाम अच्छा आता है जब तक कि उसमें उस पर आप जोर जबरदस्ती देते हो। जैसे मान लो कि कोई किसान है या कोई ऐसी लेडीज है जिसको आप जबरदस्ती कहते हो कि नहीं हम तो सिलाई मशीन देते हैं, आप तो सिलाई मशीन से कपड़े सिलो और आय अर्जित करो। होता क्या है, कुछ दिनों के बाद आप देखते हो जबरदस्ती आपने दिया, उसको सिलने का मन नहीं, उसे सिलने आता नहीं है, तो क्या करेगी? बाद में अल्टीमेटली आप देखोगे साल, 6 महीना, 2 महीना, 2 साल, 4 साल बाद वो सिलाई मशीन ही या तो उसके घर में धूल फांकता रहेगा अथवा वो बेच देती है 2-4 पैसे में, जितनी उसकी कॉस्ट होती है उससे आधे या पौने में दाम में भी उसको बेच करके ख़त्म कर देती है ना। तो हमें तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ज़बरदस्ती करके आप किसी व्यक्ति को ऊंचा नहीं उठा सकते हो जब तक कि वह व्यक्ति खुद ऊंचा नहीं उठना चाहे। मान लो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, अगर आपके पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, क्या मैं आपको पढ़ा दूंगी? आपको मैं किताबें बता सकती हूँ, मार्केट से आप किताबें ले सकते हो, लेकिन पढ़ना तो आपका काम होगा। और जिसके अंदर जिजीविषा है, जिसके अंदर कुछ करने की शक्ति है, जिसके अंदर लगन है, वो कर लेगा। वो लाख विपदाओं में भी आगे बढ़ जाएगा, विपदाएं उसके पीछे रहेंगी, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा समस्या समाधान का विकल्प है, वो है स्वतंत्र पहुंच, डेमोक्रेटिक अप्रोच। डेमोक्रेटिक अप्रोच वही हुआ कि अपने आप, जो व्यक्ति अपने आप अपने मन से काम करता है, अपनी इच्छा से काम करता है, तो पूरा ताकत झोंक देता है। और जब पूरा ताकत झोंक देगा तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, वो काम में सफलता मिलती है। आप छोटी सी बात देखो, घर में भी देखो, अगर आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं होती और ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जाता है, आप कितने मन से काम करते हो? खुद ही आपने विचार करना, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई भी सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं और अगर जनता उसको अपनाए तहे दिल से, पूरे मन से, तब तो जो सरकार चाहती है और जो विकास चाहती है वो हो जाता है। और अगर जनता नहीं चाहती है, जबरदस्ती किया जाता है, तो जबरदस्ती का परिणाम जबरदस्ती जैसा ही होता है। कुछ दिन के बाद वह जो आपका विकास है या जो उसका जो जिस उद्देश्य से लगाया गया है, वो उद्देश्य अपने अंतिम लक्ष्य तक जो उसका पूरा होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। प्रसार शिक्षा का दूसरा सिद्धांत है, फिलॉसफी है, मैं फिलॉसफी के बारे में चर्चा कर रही हूं, वो है व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा। प्रसार शिक्षा का अर्थ ही है व्यवहार में परिवर्तन। जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो अंधविश्वासी हैं, जो निरक्षर हैं, जो जानना नहीं चाहते हैं, जो नई तकनीक को अपनाना नहीं चाहते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना ताकि अपनी दक्षता को बढ़ा सकें, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें और बढ़ा करके अपना आय अर्जित कर सकें। तो प्रसार शिक्षा का दूसरा सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत। प्रसार का ही सिद्धांत है टू ब्रिंग डिजायरेबल चेंज एंड टू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसलिए क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो। कैसे ऊंचा होगा? जब अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, जब उनकी दक्षता में परिवर्तन होगा। पहले मान लो
1 घंटा में वो 1 क्विंटल गेहूं साफ करते हैं, सपोज मान लो। अगर उनको दक्ष बनाया जाए, कुछ इस तरह की उनको मशीन दिए जाए जिससे कि 1 घंटा में जो 1 क्विंटल गेहूं साफ कर रहे थे, अब वो 2 क्विंटल गेहूं साफ करने लग गए। व्यवहार में परिवर्तन हुआ ना। जैसे आप लोग रोज मुझे कहते हैं मैडम आप लाइव आइए, लाइव आइए। बेटा मैं उतनी अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में, जो मैं हकीकत है मैं बता रही हूँ आपको। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके पास लाइव भी आऊँगी और आपके साथ डायरेक्ट चर्चा भी करूँगी, बिल्कुल आपसे मिलूँगी। तो व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा, ये है दर्शन प्रसार शिक्षा का। तीसरा है लचीली। प्रसार शिक्षा कौन सी है? लचीली शिक्षा है, रिजिडिटी वाली नहीं है। ये नहीं है कि यही आपको करना है। जैसे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या नेट की तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर सिलेबस है और उसी सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप उस सिलेबस को नहीं पढ़ोगे और दफ्त में नहीं पढ़ोगे तो आप फेल हो जाओगे, आप नहीं पास कर पाओगे। लेकिन प्रसार शिक्षा लचीली शिक्षा है। इसका कोई टाइम नहीं होता, इसका कोई सिलेबस नहीं होता, इसका कोई बाउंड्री लाइन नहीं होता है, इसके लिए कोई स्कूल नहीं होता, इसके लिए कोई कॉलेज नहीं होता है, इसके लिए कोई डिग्री नहीं होती। लचीली शिक्षा है। अगर आप मान लो आज सरसों का मौसम है ना, सरसों का फसल खेतों में उगाए जा रहे हैं और आप प्रसार कार्यकर्ता जाकर के किसानों को ये कहे कि चलिए जी मैं आपको तो धान की खेती करने के बारे में सिखाता हूँ, और धान की खेती में कौन सी फर्टिलाइजर लगेंगे, कौन सी आपके कीटनाशक का उपयोग करोगे, कौन सा आपका सीड लगेगा जिससे आपकी पैदावार अधिक बढ़ेगी। किसान आपकी बात को बिल्कुल नहीं मानने वाला है, बिल्कुल नहीं मानेगा। दावा है, कहेगा भैया जाओ, मेरे पास फुर्सत को नहीं, मेरे पास फुर्सत नहीं है, ऐसा कह के आपको भगा देगा। कौन रखेगा आपके पास? आपके पास अगर प्रसार कार्यकर्ता किसानों को, अगर उसके खेत में या उसके एरिया में सरसों का फसल लहलहा रहा है या चने की फसल लहलहा रहा है या मसूर की फसल लहलहा रहा है, मटर की खेती कर रहा है, जो कि रबी के जो इस सीजन में हो रहा है, उससे संबंधित अगर समस्याओं का समाधान बताता है प्रसार कार्यकर्ता, 100% आप देखोगे कि उसकी बात सुनी जाएगी। उसकी बात सभी कृषक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बल्कि बुला के पूछेंगे कि हमारे मटर में के जो है ना फ्लावर गिरने लगे हैं या उसमें कोई कीड़ा लग गया है, मैं कैसे इसको ठीक करूं, है ना, कुछ दवाई बताइए। और उस समय अगर आप हेल्प कर देते हैं, कोई निःशुल्क कीटनाशक देते हैं या कम दाम में कीटनाशक देते हैं, तो भी किसान उसे खरीद लेगा। इवन महंगा दाम में भी बेचोगे तो किसान उसे खरीद लेगा। क्यों खरीदेगा बताओ अब? क्योंकि उसकी नीड है, उसको अधिक फसल चाहिए। सरसों के खेत में अगर फूल लगे हुए हैं, फूल झड़ रहे हैं या फूल में कीड़े आ रहे हैं, उससे संबंधित अगर आप कुछ बातें बताएंगे तो किसान आपकी बात को मान लेगा। महंगी दवाइयाँ भी कीटनाशक खरीदनी पड़ेगी तो खरीद लेगा। कुछ अगर खाद भी बताओगे तो बता देंगे, कुछ नुस्खे बताओगे तो सह लेंगे, सुन लेंगे, क्योंकि उनकी नीड की है, उनकी आवश्यकता की है। तो प्रसार शिक्षा लचीली शिक्षा होना चाहिए। मान लो आप प्रसार कार्यकर्ता हो, आप मॉर्निंग का टाइम है अभी और आप जाकर के उनको ये कहो कि हम आपको पढ़ाने आए। कोई गृहिणी आपकी बात को नहीं मानेगी, कोई गृहिणी आपकी बात को नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी कोई गृहिणी आपकी बात को? इसलिए नहीं सुनेगी बेटा, उनके पास अभी काम है, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे, उनके पति नौकरी पर जाएंगे या खेत पर काम करने जाएंगे। अगर अभी आपकी बातों को सुनेंगे तो वो विलम्ब हो जाएगा, उनका आगे से आगे विलम्ब हो जाएगा। तब कब? जब वो फ्री होंगी, जब गृहिणी फ्री होंगी, जब कृषक फ्री होंगे, जब गार्डनर फ्री होगा, तब आप अपनी बात को कह पाएंगे। तो यह है प्रसार शिक्षा का तीसरा दर्शन, लचीली शिक्षा। और प्रसार शिक्षा किस सिद्धांत पर किस दर्शन पर काम करता है? स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाजों को प्राथमिकता देना। जो लोग जहाँ हैं, जहाँ की उनकी संस्कृति है, जो उनके रीति रिवाज हैं, उनको प्राथमिकता देना होगा। अगर आप पाश्चात्य संस्कृति को उनको अपनाने के लिए कहो, जल्दी से आपकी बात को नहीं मानेंगे। हाँ, धीरे धीरे परिवर्तन आता है, परिवर्तन संसार का नियम है, तब वो आपकी बात को मान लेंगे। तो स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज को आपको प्राथमिकता देना पड़ेगा। प्रसार कार्यकर्ता
जिस समय होली का त्यौहार आता है या जिस समय मकर संक्रांति अभी आने वाली है, उस समय उनके संस्कृति के साथ जुड़ करके उनके रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए काम करता है तो काम वो बढ़ता है, विकास होता है और जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। अगर उनकी संस्कृति के बारे में आपने कुछ उल्टा बोल दिया, उनकी रीति रिवाजों को अपने दकियानुसी बता दिया, आसानी से वो जल्दी आपकी बात को नहीं मानेंगे। हो सकता है आपको भर्त्सना का भी शिकार होना पड़े, तो इससे भी आपको बचना पड़ेगा। इसके बाद प्रसार शिक्षा का एक बड़ा दर्शन है लोगों के साथ मिलकर काम करना। किसके साथ मिलकर के? लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ। जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हो, उसको अपने साथ मिलाइए, उनको आपने महत्व दीजिए, उनको आप अपने साथ रख मिलकर के काम कीजिए, तब देखिएगा प्रसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद प्रसार शिक्षा का एक बड़ा दर्शन और एक सिद्धांत भी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अपना काम खुद करो, अपनी सहायता स्वयं करो। भगवान तभी तेरी मदद करेंगे जब तुम अपनी सहायता स्वयं करोगे। परमात्मा तब तक तेरी मदद नहीं करेंगे जब तक तुम अपनी सहायता स्वयं नहीं करोगे। कोई दूसरा व्यक्ति आपको उठा करके जगा करके आपको पढ़ा दे, आपको विकास की सीढ़ी पर ले जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। अगर आप खुद अपने काम को करने लगोगे, खुद चाहने लगोगे, तो आप देखोगे अपनी मदद करोगे तो पूरा ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि, समस्त लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आप तैयार हो। आप जगोगे तो ही दुनिया जगेगी। आप ये सोचोगे कि हम तो सोते रहें और हमारा काम दूसरा कर जाए, बेटा ऐसा होता नहीं है। प्रसार शिक्षा इसी दर्शन पर काम करता है कि परमात्मा उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। जब आप अपनी मदद करने के लिए तैयार होगे, अपनी खुद के लिए खड़े होना चाहोगे, तो आप देखोगे कि आपके एक न एक कई प्रकार के सहारे मिल जाएंगे, क्योंकि परमपिता परमेश्वर इसीलिए इस धरती के मानवों की सहायता करते हैं, उनके लिए जो कि खुद अपनी सहायता करने के लिए तैयार होता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ। आज सब कहते हैं, हम सब जानते हैं कि महाभारत में